सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एडमिट कार्ड को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो में। और अभी एक बीपीएससी ने भी एक नोटिफिकेशन जारी करके जिनका फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, सिग्नेचर क्लियर नहीं है, उनके लिए भी एक अंडरटेकिंग लाने को कहा है। ये सारी चीज़ें जो है उनको हम लोग क्लियर कर लेंगे, एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है, थोड़ा सा फनी लग रहा होगा आपको, बट ये ज़रूरी था मेंशन करना, क्योंकि हमारे एडमिट कार्ड पे हिंदी में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और ऑब्वियस सी बात है, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार का हिंदी भी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, जैसे इस मूवी थ्री इडियट मूवी में कहा गया था कि चत्तू रामलिंगम ने एक सीन में कहा था कि आई वाज बोर्न इन युगांडा, स्टडीड इन पौंडीचेरी, सो लिटिल स्लो इन हिंदी। हमारे साथ है क्या कि हम लोग सिर्फ हिंदी में स्लो नहीं है, हम लोग इंग्लिश में भी स्लो है। तो बहुत बच्चों का ये मैसेज आया कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है, वो हिंदी में है तो समझ में नहीं आ रहा है बहुत अच्छे से, आप क्या थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन ही मैंने इंग्लिश में आपको दे दिया। तो एक बार फटाक से हम लोग इंस्ट्रक्शन को देख लेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे जो मेन इंपॉर्टेंट, जो आज का अंडरटेकिंग वाला जो नोटिफिकेशन था बीपीएससी का, उसको क्या करना है आपको लेकर, वो हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो इंस्ट्रक्शन में अगर देखें, सबसे पहला तो अपना ये एडमिट कार्ड हमेशा अपने पास आपको सेफ रखना है। ये बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि इसको आप कभी भी अपने पास से हटाएंगे नहीं, क्योंकि बाद में इसको यूज किया जाएगा जब आपका फर्दर स्टेजेस में बात जाएगी आपके ज्वाइनिंग की। तब आपको डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर पे 2.5 घंटे पहले पहुंच जाना है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा, यानी 11 बजे सुबह के बाद किसी भी कैंडिडेट को एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी, एकदम ध्यान रखना है। और कोई भी एग्जामिनेशन हॉल को बिना इन्विजिलेटर के बोले हुए, यानी पूरा समय कंप्लीट होने के पहले, वो भले कॉपी जमा करके जाना चाहे वो नहीं जा सकता है। पूरा टाइम खत्म होने के बाद ही आपको जाने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। अब ओएमआर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो एमआर सीट है उसमें जो जगह दिया है रोल नंबर का, आपको उसी जगह पे अपना रोल नंबर फिल करना है। इधर उधर कहीं भी आप कुछ मेंशन नहीं करेंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी कंडीशन में आपको मेंशन नहीं करना है, रोल नंबर ही मेंशन करना है। उसके लिए भी जगह दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर जो बबल है रोल नंबर और बुकलेट सीरीज का ओएमआर पे, वो अगर फिल नहीं हुआ या गलती से फिल हुआ तो वो पूरा ओएमआर शीट कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान देंगे सब लोग। जो भी बबल रोल नंबर का और बुकलेट सीरीज का ओएमआर शीट पे दिया था, अगर आपने सही से फिल नहीं किया है तो ओएमआर कैंसिल हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे और भरेंगे भी बहुत ध्यान से। कोई भी साइन या आइडेंटिफाइंग मार्क ओएमआर शीट पे नहीं आपको डालना है, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर, इन सब का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ओएमआर शीट पे जो इंस्ट्रक्शन दिया है, आपको केवल एक ही ऑप्शन जो होगा वो सही माना जाएगा। और अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करते हैं, आप एक से ज्यादा टिक मार देते हैं, तो आपका वो आंसर नहीं काउंट होगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। वो आपको ओएमआर का आंसर शीट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है वो आपके ओएमआर शीट पे प्रिंटेड ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भी आपको ओएमआर पे लिखा हुआ रहेगा। आपको ई एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी और चीज लेकर नहीं जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। आपको ई एडमिट कार्ड, ब्लू ब्लैक पेन और जो आपका फोटो आई कार्ड जो मेंशन था, यानी जैसे आधार कार्ड है तो उसका ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जाना है। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ओएमआर जो है वो ब्लू या ब्लैक से ही आप लोग फिल करेंगे, किसी और कलर से फिल नहीं करेंगे। कोई पेंसिल से अगर मार्क करता है, कोई कटिंग करता है, ये इनवैलिड आंसर माना जाएगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आप लेने के लिए नहीं अलाउड है। अगर आप लेकर जाते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है, कोई लेकर नहीं जाए प्लीज। घड़ी, बेसिक घड़ी भी ये लोग नहीं ले जाने देंगे। तो जो नॉर्मल घड़ी, एनालॉग घड़ी, आपको वो भी नहीं ले जाना है, बिल्कुल नहीं लेकर जाएंगे आप लोग। ये सब पाए जाने पर कैंडिडेचर आपका कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड जो है आपको, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। ये इसको आपको नहीं समझना है कि आपको सरकार ये नौकरी के लिए एक ऑफर दे रही है इसके रूप में। ये बस एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड के रूप में आपको समझना है। उसके बाद ये एडमिट कार्ड जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म नहीं करता है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन दिया था उस बेसिस पे लिया गया। आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा ही, ठीक है। ध्यान देंगे आगे कि अगर कोई मिसकंडक्ट या अनफेयर प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो लास्ट ईयर जो कानून बना है हमारा, बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट, उसके अंदर आपको सरकारी नौकरियों में अटेम्प्ट करने से डिबार किया जा सकता है, ठीक है। हर गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स, जो टोटल मार्क्स होगा उसका 1/3 यानी 0.33 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है, ठीक है। जो भी अगर आपने ब्लेड मार्कर या फिर आपने व्हाइटनर यूज किया तो वो भी गलत माना जाएगा।
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फेशियल रिकॉग्निशन भी होगा, इसीलिए सब लोग एक कराने के बाद ही किसी भी केस में आप लोग जाने की कोशिश करेंगे। आप इंश्योर करें कि आपका बायोमेट्रिक्स और फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो अच्छे से हो रखा है, ठीक है। इसीलिए आपको स्टार्ट में कहा जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो उसके 50 मिनट पहले कम से कम आप जगह पकड़ ले अपनी, जो आपकी सीट होगी वो, ठीक है। अटेंडेंस सीट पे आपको सारा का सारा एंट्री अपना देना है, सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में भी करना है जो इन्विजिलेटर बताएंगे उस जगह पर, ठीक है। बिना फोटो आइडेंटिटी, जो आपका फोटो आईडी कार्ड था उसके बिना अलाउ नहीं किया जाएगा एंट्री। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आई कार्ड रोल नंबर जो मेंशन है आपके एडमिट कार्ड पे वही लेकर जाना है आपको ओरिजिनल, ठीक है। ये ध्यान देना है कि रोल नंबर और बारकोड जो है वो वहां पर मेंशन है, बारकोड के जस्ट ऊपर, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, ये भी आप देख लेंगे जरूर कि मेंशन हो, ठीक है। आप जब भी ओएमआर सबमिट कर देंगे, आप क्लास से कब निकलेंगे, जब आप देख ले कि जो इन्विजिलेटर है उसको सील पैक में ओएमआर को सबको डाल दिया हो उस पैकेट में, तभी आप जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ले जाने का आपको अनुमति दिया गया है, इसकी एक कॉपी आप रखेंगे अपने पास। ध्यान देंगे सभी लोगों को 2 एडमिट कार्ड लेकर जाना है, 2 एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एक एडमिट कार्ड वहां पर सबमिट कर लिया जाएगा इन्विजिलेटर के द्वारा, वो आपसे आपका सिग्नेचर लेकर उसको सबमिट करा लेंगे। तो कोई भी एक एडमिट कार्ड नहीं, 2 एडमिट कार्ड सभी लोग लेकर जाएंगे। ध्यान देंगे सब लोग 2 एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, नहीं तो वो वापस कर देंगे गेट से, ठीक है। ये हमारा ओएमआर का इंस्ट्रक्शन था। अब आते हैं आज का जो बीपीएससी ने एक सर्कुलर जारी किया है। ये देखिए सबके लिए नहीं है, आप अपने एडमिट कार्ड के पीडीएफ को देखिए, प्रिंट आउट आप कहीं कराते हो तो प्रिंटर उसका खराब हो सकता है, आप अपने पीडीएफ में देख लीजिए एडमिट कार्ड के कि आपका इमेज मतलब फोटोग्राफ जो लाइव फोटो था, आपका सिग्नेचर इंग्लिश में, आपका सिग्नेचर हिंदी में, ये ठीक से अपलोड हुआ है कि नहीं। अगर ये ठीक से अपलोड है मतलब क्लियरली विजिबल है तो ये आपके लिए नहीं है नोटिफिकेशन। अगर ये ठीक से विजिबल नहीं है वहां पे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक अंडरटेकिंग जो मैं अभी दिखाऊंगा, एक अंडरटेकिंग जो है उसका प्रिंट आउट लेना है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है डिटेल्स वो फिल करना है, जैसे नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका सिग्नेचर इंग्लिश हिंदी दोनों में, साथ में अपने एडमिट कार्ड को लेना है और फॉर्म में अपनी फोटो को पेस्ट करना है, एडमिट कार्ड पे अपनी फोटो को पेस्ट करना है, और जो आपका फोटो आईडी था जैसे आधार कार्ड, उस पे अपना फोटो पेस्ट करके किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से, जैसे एसडीओ, सीडीपीओ, जो भी हमारे गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, सरकारी प्रोफेसर भी हो गए जो हमारे, इनसे सिग्नेचर और स्टैंप यानी कि मुहर लगवाना होगा, अटेस्ट करना होगा, आपको खुद भी साइन करना है और उसको आपको लेकर जाना होगा अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब वो फॉर्म कैसा है और किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल में रेफरेंस में एक स्टूडेंट का भी दिखा दूंगा जो कि अटेस्टेड कराए हैं, आपको बहुत क्लैरिटी उससे हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये फॉर्म है, ये आपको प्रिंट करना है। अभी मैं इसको प्रिंटेड फॉर्म मतलब इसका जो फील्ड एक रेफरेंस है वो दिखाता हूँ कि स्टूडेंट को ऑलरेडी जो उन्होंने करा रखा है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे नाम वाम ये रहता है, हम आपको बताए थे। देखिए सॉरी, यहाँ पे देखेंगे ये एक स्टूडेंट का फील्ड आपको पूरा रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, फिर पिताजी का नाम लिखना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और फिर नीचे जाकर जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर आप अपनी फोटो रखेंगे, यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे, इस जगह पर भी जो गेस्टेड ऑफिसर है उनका मुहर और सिग्नेचर जाएगा। फिर आप इसी के साथ अपने एडमिट कार्ड को लेकर जाएंगे, एडमिट कार्ड में भी इस जगह पर आपका फोटोग्राफ जाएगा, यहां पर भी गेस्टेड ऑफिसर का सिग्नेचर और ये स्टैम्प जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको इसी के साथ अपना जो फोटो आईडी था जैसे आधार कार्ड है ये आधार कार्ड को भी आपको लेके जाना है, और इसके नीचे भी आप देखेंगे कि आपको अपना फोटो चिपकाना है, यहां पर भी गेस्टेड ऑफिसर का साइन और मुहर लगेगा, और ये लेकर आप जाएंगे अपने एडमिट कार्ड के साथ, कहां पर, एग्जामिनेशन सेंटर में। समझ में आया? यहां पर भी दोनों एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, एक एडमिट कार्ड ये आपके पास रहा आपके प्रूफ के लिए, दूसरा एडमिट कार्ड जो है वहां पर, ये सब लोग ध्यान देंगे, जो भी लोग ऐसा अंडरटेकिंग भरेंगे आपको एक फोटोग्राफ लेकर भी जाना है वहां पर, और वहां पर वो फोटोग्राफ आपसे इन्विजिलेटर क्या करेगा, उसको आपके सामने चिपकाएगा, आपका सिग्नेचर लेगा और फिर वो अपनी कॉपी एक अपने पास रख लेगा। तो ये अटेस्ट करा लेंगे सब लोग जिनका भी फोटोग्राफ सिग्नेचर क्लियर नहीं है एडमिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल लोग, आप लोग भी सेफ्टी पर्पस के लिए अपना एक फोटोग्राफ साथ में लेकर जाएं,
ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका फोटो क्लियर है तो जरूरत नहीं है, बोला ही नहीं गया कि लेकर जाना है, फोटो आईडी यानी आधार लेकर जाना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास है तो उसको रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो था किसके लिए, हमारे बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसका एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा था वो भी मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, और जो अंडरटेकिंग वाला भी नोटिफिकेशन आया था वो भी मैंने क्लियरली समझा दिया। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है कमेंट कीजिए या टेलीग्राम पे आप मैसेज किया करेंगे। ठीक है, नेहित 1508 के ऊपर 1508 नेहित 1508 के ऊपर आप क्या करेंगे, आप मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको क्या होगा, रिप्लाई हम बता देंगे क्या करना है, जो भी आपका डाउट है वो हम दूर कर देंगे। जिन लोग से अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, आप आसानी से डाउनलोड हो रहा है, आप कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं डाउनलोड करके दे दूंगा। ठीक है, कोई भी तरह का और प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन में आपको है, बस हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को एक बार रिकैप कर देते हैं आपके सामने एडमिट कार्ड को लेकर। 2 कॉपी एडमिट कार्ड की लेकर जानी है, दोनों कॉपी में से एक कॉपी आपके पास रहेगा, एक वहां पे जमा होगा, इसलिए कोई भी एक कॉपी लेकर नहीं जाएंगे, सब लोग 2 कॉपी प्रिंट आउट करिए। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है आपको कि आपको एडमिट कार्ड के साथ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन जो होता है वो, आपका जो फोटो आईडी कार्ड है वो, आप अगर फोटोग्राफ रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है, ना आप घर ही लेके जा सकते हैं ना कुछ भी, आप इनफैक्ट वो बेल्ट भी आपसे निकलवा सकते हैं, तो बेल्ट भी जो लोग मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि वहां पर हो सकता है आपके लिए ऑकवर्ड मोमेंट ना हो, तो बेल्ट वगैरह जो है वो अलाउ नहीं करेंगे, तो आप उस तरह के ही अपने कपड़ों में जाइएगा जहां पर आप बेल्ट की जरूरत ना पड़े आपको, तो बेल्ट भी वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, पर्स वर्स कुछ भी अलाउड नहीं रहेगा, कैश अगर आप रखे हुए हाथ में तो कैश शायद वो अलाउ कर दे, बट और कुछ नहीं अलाउड रहेगा। ठीक है, कोई भी इरेजर कटर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब अलाउड नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और जिन लोगों का फोटो क्लियर नहीं है, सिग्नेचर क्लियर नहीं है, आपको अंडरटेकिंग लेकर जाना है, जो मैंने भी बताया इस फॉर्मेट में ये अंडरटेकिंग आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।